दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग चल कुंडली धारामापी। तो दोस्तों चल कुंडली धारामापी की रचना चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों कि चल कुंडली धारामापी का चित्र बनाइए तथा इसका रचना लिखिए, है ना। और दोस्तों सिद्धांत तो अपन फिर बाद में सिद्धांत समझेंगे। दोस्तों हमने सारा चीज डायग्राम बना लिया है ना। बस अपन को इसको रचना देखना है और दोस्तों इसके बाद इसका क्या देखना है, गणितीय व्याख्या और इसका सिद्धांत। तो इसकी रचना लिखना है दोस्तों आपको। मैं आप लोगों को सबको समझा रहा हूँ, है ना। मैं जैसे जैसे बोलूँगा दोस्तों ऐसे आप लिख सकते हैं। तो डायग्राम में दोस्तों जैसा जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसे वैसे बोलना है, उसी तरह से लिखना है। कोई भी चीज़ दोस्तों यदि वर्णन करना होता है, रचना लिखना होता है, तो चित्र बना करके उसमें जो जो चीज़ें होती है उसी को तो लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये चल कुंडली धारामापी है, तो पता है आपको। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो यही पता होगा कि इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक दोस्तों जो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का, इसे बोलते हैं नाल चुंबक। तो दोस्तों इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है। तो ये क्या है? एक NS नाल चुंबक है, ठीक है। जिसमें ध्रुवखंड N और S, जिसके ध्रुवखंड N और S मुलायम लोहे के बने होते हैं। मतलब दोस्तों N और S जो होते हैं किसके बने होते हैं? मुलायम लोहे के बने होते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों, तथा इसका अवतल, ये देखिए यहाँ पर जो भाग है ना अवतलाकार, अवतलाकार, ये दोस्तों ये जैसे पूरा भाग बेलनाकार भी है और अवतल के आकार का, मतलब ये अवतल बेलनाकार कटा हुआ भाग होता है। मतलब दोस्तों NS चुंबक के बीच अवतल बेलनाकार भाग होता है। इसके बीच एक कुंडली दिख रहा दोस्तों, ये तो इसके बीच एक कुंडली A है, एक कुंडली A है, ठीक है, जो कि दोस्तों फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटका हुआ है। ये दोस्तों F है ना, तो फास्फर ब्रांच की पत्ती F की सहायता से लटका दी जाती है, लटका हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों ये जो कुंडली है, कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध, ये दोस्तों S है ना, कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग S से होता है, ठीक है ना। किससे होता है दोस्तों? S से होता है। और कुंडली तांबे के पृथक्कर तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। मतलब दोस्तों ये जो कुंडली है इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों? इसको तांबे के पृथक्कर तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है। जैसे दोस्तों एल्यूमिनियम का फ्रेम हो गया, इसमें फिर तार को लपेटा जाता है बार बार, तो दोस्तों कुंडली बनती है। तो कुंडली को किससे बनाते हैं दोस्तों? तांबे के पृथक्कर तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है। आगे इसके मध्य रिक्त स्थान होता है। कुंडली के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और नर्म लोहे का क्रोड सी होता है, जो दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान भी देख रहे होंगे, और इसमें नर्म लोहे का क्रोड सी है, ठीक है, जो कि कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। ये जो नर्म लोहे का ऐसा माध्यम बना दिया जाता है कि कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। अब दोस्तों आगे जो फास्फर ब्रांच की पत्ती F है, ठीक है, तथा स्प्रिंग S का संबंध क्रमशः T1 और T2 से होता है। मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती F का संबंध T1 से और दोस्तों स्प्रिंग का संबंध T2 से होता है। आगे दोस्तों फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण M लगा होता है ना, जिसकी सहायता से दोस्तों अपन क्या करते हैं? कुंडली के विक्षेप को ज्ञात करते हैं कि कुंडली कितना विक्षेप हो रहा है ना। अब इस सारे प्रबंध को दोस्तों एक अनुचुंबकीय पदार्थ के बने बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। पूरे पदार्थ को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि दोस्तों इसमें जो धूल कण है आदि का प्रभाव ना पड़े। इतना लिखना है दोस्तों रचना में। जो जो मैंने कहा उस चीजों को आपको लिख देना है। तो एक बार और समझते हैं दोस्तों रचना, ठीक है, कि किसमें? चल कुंडली धारामापी में एक स्थायी नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N और S मुलायम लोहे के बने होते हैं। आगे तथा अवतल बेलनाकार, ये जो दोस्तों अवतल है, अवतल बेलनाकार भाग कटे होते हैं। इसके बीच एक कुंडली A होती है। क्या दोस्तों? A, जो कि फास्फर ब्रांच F से लटका दी जाती है। आगे दोस्तों कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग S से होता है। आगे कुंडली को तांबे के कुंडली को किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो तांबे के पृथक्कृत तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। इतना लिख लिए कि तांबे के तार को या पृथक्कृत तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है। आगे इसके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ पर इसके बीच क्या होता है दोस्तों? कुछ रिक्त स्थान होता है ना। इसके बीच क्या होता है? कुछ रिक्त स्थान होता है और इसके बीच दोस्तों नर्म लोहे का क्रोड बना होता है जो कि किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता। अब फास्फर ब्रांच की पत्ती F और स्प्रिंग S का संबंध क्रमशः T1 और T2 से होता है, ठीक है ना दोस्तों। और इस सारे प्रबंध को क्या करते हैं? एक अनुचुंबकीय से बने एक बॉक्स में रख दिया जाता है ताकि इस पे धूल कण का प्रभाव ना हो। और एक चीज मैंने यहाँ भूल गया दोस्तों कि फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण M लगा होता है
जिसकी सहायता से कुंडली के विक्षेप को ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको रचना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं सिद्धांत। तो ये रहा आपका सिद्धांत का चित्र। अब दोस्तों इसको अपन समझेंगे सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों जो कुंडली का भाग है ABCD मैंने यहाँ पे बना दिया है। जैसे ऊपर देखें आप, ये जो कुंडली है दोस्तों, यहाँ पे ये कुंडली जो दिख रहा है ना आपको, ये आयताकार भाग, तो यही दोस्तों इसको मतलब चतुर्भुज की आकृति में इसमें दो सिरे हैं, एक ये सिरा, ये धारा इधर जा रहा और ये एक सिरा, ये मतलब दो सिरा दोस्तों जिससे कुंडली मिलकर बना हुआ है। तो इसको अपन को सिद्धांत लिखना है और जो भी माना होगा दोस्तों उसको आपको लिखना पड़ेगा। कि दोस्तों माना ज़्यादा नहीं लिखना है, माना ABCD एक आयताकार कुंडली है, माना ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। आगे दोस्तों AB और CD बराबर कितना लिख देना है आपको, L की लंबाई है ना, तो आगे लिख देना है AB और CD दोनों का लंबाई दोस्तों L तथा AD बराबर BC बराबर कितना होगा दोस्तों B। इतना आपको लिख देना है कि माना एक आयताकार कुंडली ABCD है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पर रखा हुआ है। अब दोस्तों चूंकि AB और BC एक दूसरे के लंबवत है, इसी प्रकार AD और DC एक दूसरे के लंबवत हैं, तब इनको माना मान लेते हैं कि माना AB बराबर CD बराबर L मतलब लंबाई L और चौड़ाई दोस्तों AD बराबर BC बराबर B। अब दोस्तों थोड़ा सा इस डायग्राम को समझें कि मान लेते हैं बल की दिशा ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ये, और यहाँ पर थीटा कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है B, मतलब दोस्तों ये जो दूरी है B है। तब दोस्तों यहाँ का मान कैसे आएगा, तो ये दोनों की दूरी कैसे निकालेंगे, तो पता होगा दोस्तों ये कोण है, सामने वाली भुजा लंब, और जब भी लंब होता है दोस्तों तो उसको अपन साइन से वियोजित करते हैं, तो इसको अपन ने कर दिया B साइन थीटा, है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन कि जब फार्मूला लगाएंगे बल आघूर्ण का, तो ये हमको लगेगा दोस्तों कि B साइन थीटा कहाँ से आ गया। अब दोस्तों एक चीज आप बताइए कि कोई आवेश है, कोई आपके पास ध्रुव प्राबल्य है ना, या कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है, तो उस पर कितना बल कार्य करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये जो कुंडली है इसके सिरे पर एक बल कार्य करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि CD के कागज के, ये CD है ना, इस कागज के तल के लंबवत लंबवत कितना कार्य करेगा दोस्तों, कितना तीव्रता है, कितनी लंबाई है और कितनी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है B साइन थीटा। तो जब अपन क्या करते हैं दोस्तों, जब इस पे धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेप होता है, और कुंडली कितना विक्षेप होता है, थीटा विक्षेप होता है ना, कितना दोस्तों, थीटा विक्षेप होता है, या इसके जगह अपन अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा हो जाएगा, थीटा मानेंगे तो थीटा हो जाएगा। बात को समझिए ना बात को, कि यदि अल्फा मानेंगे तो अल्फा और थीटा मानेंगे तो थीटा। अभी हम यदि अल्फा माने तो अल्फा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि बल आघूर्ण की बात करूं तो बल आघूर्ण क्या कहलाता है, एक बल कितना लग रहा है BLI, और दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितना दोस्तों B साइन थीटा। तो इसको मैं कह दूं कितना दोस्तों BL है दोस्तों, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, और साइन थीटा या साइन अल्फा कर सकते हैं, अल्फा लेकर चले तो अल्फा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ A कैसे आ गया, तो A आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आगे दोस्तों यदि कुंडली में N फेरे हूं, N फेरे हूं तो बल आघूर्ण कितना होगा, N का मल्टीप्लाई हो जाएगा NBIA साइन अल्फा। ये दोस्तों बल आघूर्ण कहलाया, क्या कहलाया, बल आघूर्ण, ठीक है। अब यदि दोस्तों अल्फा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब लंबवत बल कार्य करे, अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा, NBIA साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो दोस्तों बल आघूर्ण कितना लगा आपके पास, कितना, NBI और A, इतना ही लगेगा, NBI और A। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इतना लगा देंगे, ठीक है। इसको देते दोस्तों समीकरण 1, आगे चलकर काम आएगा। अब आगे क्या करना दोस्तों कि यदि साम्यावस्था से कुंडली का विक्षेप थीटा हो, मतलब थीटा कोण घूमे हो, तो दोस्तों ऐंठन का बल युग्म गुण कितना होगा,
एठन बलयुग्म आघूर्ण बराबर होगा सी इंटू थीटा, जहां सी क्या है दोस्तों, सी है एकांक एठन का आघूर्ण है, एकांक एठन का आघूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बल आघूर्ण है। जैसे मान लेते हैं बार बार घूम रहा है, एक कपड़ा को ले ले और आप उसको बार बार मोड़े तो एठन लगता है, तो जो सी है वही है दोस्तों एकांक एठन का आघूर्ण। अब दोस्तों ये भी एक बल आघूर्ण है और ये भी एक बल आघूर्ण है, सॉरी ये भी एक क्या दोस्तों, एक बल आघूर्ण है। तो इन दोनों का अपन क्या कर दें, कंपेयर कर दें। संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में कितना दोस्तों, एन बी आई ए बराबर सी थीटा। अब यदि इससे आई निकालना चाहूं तो पक्षांतर कर देता हूं, तो कर दीजिए आई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, सी थीटा, तो सी थीटा रहने दें, बाकी का बाकी दोस्तों पूरा पक्षांतर कर दें तो एन बी ए हो गया। ठीक है, अब इसको यदि अरेंज करके एक स्टेप ऐसा लिख दूं कि आई बराबर थीटा, यहां पर ऐसा कर दूं सी एन बी ए और थीटा को अलग, इसको यदि के मान लो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आई बराबर के इंटू थीटा। ये जहां के बराबर कितना माना हमने, जहां के बराबर दोस्तों माना हमने सी अपान एन बी ए, ये हो गया। अब दोस्तों जब के लगता है मतलब समानुपाती हटता है तो के लगता है, या जब के हटेगा तो समानुपाती थीटा लग जाएगा, ये चीज हो गया है ना। कहने का मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, इतना आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, कुंडली में प्रवाहित धारा, क्या दोस्तों, कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षोभ या विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, पूरा सिद्धांत है दोस्तों तो लिखना ही पड़ेगा, अपन तो चर्चा करेंगे ही। अब जैसे दोस्तों आपके पास आया था टाउ बराबर कितना, एन बी आई ए साइन अल्फा, तो यदि मैं अधिकतम की बात करूं, अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा बराबर 90 डिग्री, मतलब दोस्तों टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एन बी आई ए साइन 90 डिग्री। कंडीशन फर्स्ट कर रहा हूं तो टाउ बराबर एन बी आई ए हो गया, साइन 90 का मान 1 होता है। और दोस्तों यदि मैं कहूँ न्यूनतम के लिए तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, मतलब टाउ बराबर एन बी आई ए साइन 90 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब दोस्तों अधिकतम के लिए लंबवत कार्य करना चाहिए और न्यूनतम के लिए समानांतर मतलब 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, या क्वेश्चन आ जाए निलंबित, ठीक है, या आपके पास आ जाए चल कुंडली, दोनों में से कुछ भी आ जाए दोस्तों, निलंबित कुंडली धारा मापी या दोस्तों चल कुंडली धारा मापी, तो आपको यही चीज लिखना है। ठीक है, अब इसको दोस्तों क्या है, थोड़ा सा लंबा है व्यंजक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाइए बिना चित्र बनाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों चित्रों को बनाना पड़ेगा सिद्धांत में केवल, और फिर दोस्तों पूरा का पूरा व्यंजक आपको करना पड़ेगा। लेकिन यदि रचना आ गया तो फिर ये चित्र बनाना पड़ेगा और पूरा रचना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन ये सिलेबस ही ऐसा, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों के साथ, शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।